हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और पढ़ाई से हटके कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस की है कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें माइंड में अपने खुद के क्लियर होनी चाहिए। वो हम खुद ही अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। अगर वो अप्रोच नहीं होगा तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ नंबर से हमारा रुक जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि ऑप्शंस में गलती हो रही है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, 10 नंबर से, 5 नंबर से, 1 नंबर से ऐसे सिलेक्शन रुक जाता है, आधे नंबर से रुकता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के पहले अभी जितना टाइम बचा है कि जुलाई चल रही है और पेपर अक्टूबर में है, तो उस टाइम में अभी थोड़ा चीज़ें अपने अंदर अगर आप चेंजेस लेके आएँ तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो पढ़ाई में भी हेल्प करेगा, आप ज़्यादा पढ़ भी पाएंगे और ज़्यादा याद भी रहेगा और कॉन्फिडेंस भी उस टाइम तक अच्छा खासा आ जाएगा। तो सबसे पहले ऑनेस्टी एक चीज़ आपके साथ रहनी चाहिए। ऑनेस्टी ये नहीं कि आप ईमानदार हैं लोगों के साथ वैसे, लेकिन अपनी पढ़ाई को लेके कि जितना आपने रखा है कि इतना चीज़ हमें ख़त्म करना है, या आपको खुद सभी स्टूडेंट को पता रहता है कि सिलेक्शन किस चीज़ से होता है, क्या पढ़ने से होता है। ये मैंने बहुत बार बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी कि क्या क्या पढ़ना है। अगर उतना आपने नहीं पढ़ा है और बार बार सिर्फ स्ट्रेटजी वाले वीडियो देखे जा रहे हैं और कह रहे हैं हमें क्वालिफाई करना है, कहने से नहीं होता। ये आपको पता होगा, बहुत सारे लोग आसपास आपको मिलेंगे, कहेंगे इस बार तो पक्का सिलेक्शन लेके रहेंगे कुछ भी हो जाए। इतने कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि उतना कॉन्फिडेंस अगर ये आ जाए कि ये वाला टॉपिक से कुछ भी पूछ लो तो उसमें से आ जाएगा। तो ये ऑनेस्टी होनी चाहिए कि आपको उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस आए कि जो आपके सिलेबस में, ये नहीं कि हम कर लेंगे, वो अपने अंदर खुद के रखो कि हाँ कर लोगे। तो ये एक चीज़ है कि ऑनेस्ट अपने साथ रहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने में, वो सब आपके मन में क्लियर होना चाहिए। दूसरा अप्रोच और बिहेवियर इन डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में कुछ लोग इतना टाइम वेस्ट हो जा रहा है, इधर उधर कर देंगे, लेकिन किसी अच्छी चीज़ को पढ़ के उसको इन्वेस्ट करके उसको टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। बिहेवियर डेली लाइफ में क्या, जैसे अब सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी रहती कि ये चीज़ मेरा है, इसको मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अपने आप को एक एज ए ऑफिसर देख ही नहीं पाते हैं। कुछ समाज में गलत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए, उस तरह की चीज़ें गलत हो रही हैं, उसको रोकना चाहिए। अगर वो रोकने उनके बस में होता है तब भी नहीं करेंगे। और थोड़ा बहुत अगर उनके थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ गई लाइफ में तो इतना बड़ा वो हो जाएगा कि जैसे लगेगा कि अब तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो उसमें भी एक बैरियर, अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेते हैं, सिर्फ अपने तक सीमित रह जाते हैं। दूसरे के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उनसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक अगर दिमाग में अप्रोच उस तरह से रहता है तो आप मेंस तक पहुंचेंगे तो जो आंसर आप लिखते हैं, जब वो सोशल इशूज़ या कोई भी ऐसी चीज़ आप लिखेंगे जिसमें आपकी खुद की मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी, तो जैसे आप अभी डेवलप कर रहे होंगे वही चीज़ आपको, अगर आप एक पन्ना आपको लिखने को दे दिया जाए किसी भी इशू पे, तो सिर्फ आप अपने थॉट्स ही लिखेंगे और सही में वो पढ़ के ऐसा लगता है कि ये आदमी किस तरह से सोचता है। आप कितना भी दिमाग लगा के इसको फेक लिखेंगे फिर भी वो फेक नहीं हो पाता है। तो अगर किसी चीज़ से आपको खुद को प्रॉब्लम हो रही हो और सामने आपको दिख रहा हो इस चीज़ से दूसरों को भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको ख़त्म करने की एक अच्छे अप्रोच के साथ ख़त्म करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि बस ऐसा कर देना है कि बस अपना सोचना है। सब खुश रहेंगे तभी आप भी खुश रहेंगे। आसपास के लोगों से एकदम कट ऑफ मत हो जाइए। इतना ही इंटरेक्शन रखिए कि उनकी ज़रूरत में आप पहुँचें, आपकी ज़रूरत में वो पहुँचें। इस तरह से म्यूचुअल रहे थोड़ा सा। ये नहीं कि हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको किसी को नहीं बताएंगे। ये वाले अप्रोच से थोड़ा सा बाहर हो सके तो निकलिए। कॉन्फिडेंस एक आना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम के पहले आप कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये हो कि हाँ, इस टॉपिक से अगर हमको कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा। पिछला जो पेपर आ चुका है उसमें से क्वेश्चन उठा के देखिए कि ये वाले टॉपिक से अगर हमसे दोबारा क्वेश्चन पूछा गया तो उसका अभी हम कॉन्फिडेंट है जवाब देने के लिए कि नहीं। और पेपर उठा के देखिए, उस पेपर को सॉल्व करने का भी आपके पास, जैसे कुछ लोग होते हैं कि पुराने पेपर डाउनलोड करके उसको देख ही नहीं पाते हैं। इतना डर लगता है कि पिछली बार वो गलत हो गया था, इस बार देखिएगा तो कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा। ऐसा भी ये होता है, एकदम एक्चुअल ये बात है कि आप दोबारा पेपर नहीं देखने का मन करता है आपका, किसी का भी नहीं मन करता है, किसी भी स्टूडेंट का, अगर उस पेपर में सिलेक्शन ना हुआ हो। तो एग्ज़ाम के पहले अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, पेपर निकाल के आप डाउनलोड करके आप वेबसाइट पे किसी भी जाके देखेंगे 2023 पेपर, 2022 पेपर यूपी पीसीएस प्री का, तो उसको देखिए कि अभी आपको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब अभी आप पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपने पिछला पेपर ही अभी तक नहीं देखा है और बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो
ये चीज़ें अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए, तभी ये सब चीज़ें अगर कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में बहुत कम दिक्कत होगी और कट ऑफ के ज़्यादा पास आप पहुंच पाएंगे। ये एक होता है कि बैक ऑफ द माइंड वाली चीज़ें हैं ये, जिससे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है इसका, लेकिन फिर भी एक रहता है कि आपको वहाँ तक पहुँचाने में ये सब हेल्प करता है। तो बस इतनी चीज़ें बतानी थी। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ब्रेक टाइम क्लासेस का कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना हो तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। उसी में सभी आपको हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट वगैरह या फिर जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं वो सब आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ। तो इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।